हेलो टू ऑल। तो स्वागत है आप सबका विजडम पैरामेडिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखेंगे जो सीआरई की पैरामेडिकल वैकेंसी आई है 2025। ठीक है, इसमें कितनी वैकेंसी आई है, कहाँ कहाँ आई है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जैसा कि आप सबको पता है कि ऑफिशियल साइट पे अपलोड हो चुकी है पीडीएफ, जो कि 183 पेजेस की पीडीएफ है। तो हम जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ मैं उनको हाईलाइट करूंगी। ठीक है, जो सब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम गो थ्रू कर लेते हैं इसकी डेट पे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं, कब शुरू हुए हैं और कब तक है ये आप देख सकते हो। ठीक है, 12 जुलाई 2025 को शुरू हो चुके हैं और 31 जुलाई 2025 को लास्ट डेट है फॉर्म फिल होने की। ठीक है, फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है ये कब पता पड़ेगा आपको? 7 अगस्त 2025। क्या लिख रहा है? डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेंस टू अपीयर इन एग्जाम। ठीक है, मान लो किसी ने कुछ गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, कुछ किया, तो हो सकता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट ये आपको कब पता पड़ेगा? 7 अगस्त को। ठीक है, 31 जुलाई तक फॉर्म शुरू है, फॉर्म की लास्ट डेट है 31 जुलाई। एडमिट कार्ड इशू लिख रहा है एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। वैसे अपन सबको पता है जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से प्रोबेबली 3 या 5 दिन पहले ही अपलोड होते हैं साइट पे। ठीक है, सीबीटी, ठीक है, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा एम्स का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो कब होगा? इसकी टेंटेटिव डेट आई है। टेंटेटिव डेट का मतलब क्या हो गया कि एम्स अपने अकॉर्डिंग में भी उसको चेंज कर सकता है, बट जितना है चेंज होने के, जब इसने ऑफिशियल डेट एक बार दे दी है टेंटेटिव भी, तो चेंज होने के चांसेस लीस्ट ही रहते हैं। बट स्टिल उसने ब्रैकेट में लिखा है टेंटेटिव। तो क्या है डेट? दो डेट दी है, 25 एंड 26 अगस्त 2025। मतलब कि ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। अगर हम आज से देखें तो कितने हैं, 1 महीने और 10 दिन है हमारे पास टोटल। तो तैयारी हम शुरू कर देंगे आज से ही। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है इसकी डेट क्या है? 25 और 26 अगस्त। स्किल टेस्ट, ठीक है, जिन भी कुछ पोस्ट है जिनके अंदर स्किल टेस्ट भी होगा वो टू बी नोटिफाइड लेटर। बात करें हमारे वाले फील्ड की, एक्सरे टेक्नीशियन की, रेडियोथेरेपी की, तो इसके अंदर स्किल टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कोई लोड वाली बात नहीं है। और बाकी जिनके भी स्किल टेस्ट होगा वो बाद में बताया जाएगा। ठीक है, टू बी नोटिफाइड लेटर। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन फीस। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी है तो ये भी हम देख लेते हैं। बात करें जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए तो फीस कितनी है? 3000। ठीक है, नॉन रिफंडेबल है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों की फीस कितनी है? 2400। पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्सेप्टेड, मतलब इनकी फीस नहीं लगेगी, ये फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट लिख रहा है कैंडिडेट्स अप्लाइंग इन मोर देन वन ग्रुप हैव टू सेपरेटली फॉर ईच ग्रुप बाय पेइंग द एग्जामिनेशन फीस सेपरेटली फॉर ईच ग्रुप। मतलब कि अगर कोई एक से ज्यादा ग्रुप के, मतलब एक या एक से ज्यादा पोस्ट के रिगार्डिंग फॉर्म भर रहा है तो उसे 2 बार फीस देनी होगी। ठीक है, मान लो कि कोई रेडिएशन वाले हैं, वो थेरेपी से भी भर रहे हैं और डायग्नोसिस से भी भर रहे हैं, तो उनकी फीस 2 बार लगेगी। ठीक है, इसी के साथ क्या है कि जो एससी एसटी कैंडिडेट्स है उनकी फीस कैसे रिफंड हो जाएगी? जो भी उनका सोर्स ऑफ पेमेंट रहा फॉर्म भरते टाइम पे, जो फॉर्म फीस देते वक्त, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट के बाद उनकी फीस फिर से रिफंड हो जाएगी। ठीक है, ये देख लेते हैं हम। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 25 और 26 है। आगे ये बता रहा है कि जो however aims reserve the right to conduct examination in any board CBT और रिटर्न at any other time। वैसे जितना है अपना CBT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटर्न टेस्ट नहीं होगा। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे आएगा? जितने जो भी मेजर स्टेट है इंडिया के, उस वहां पे सेंटर आएगा एम्स का। एम्स रिजर्व द राइट टू अलॉट एनी सिटी और स्टेट, मतलब एम्स कोई भी सिटी और स्टेट अलॉट कर सकता है एग्जाम के लिए, लेकिन जो प्रेफरेंस ऑफ चॉइस देगा आपको फॉर्म भरते वक्त, मोस्टली वहीं पे ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या देख लेंगे? नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कब आएगा? वही एग्जाम के 7 डेज। एडमिट कार्ड तो हमारे पास 3 दिन पहले आएगा, और किस सिटी या फिर किस स्टेट में आपका एग्जामिनेशन सेंटर आया है वो आपको 7 दिन पहले बता दिया जाएगा। और जो एडमिट कार्ड है वो आपको एम्स के ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम डिटेल्स ऑफ पोस्ट कि कौन कौन सी पोस्ट के बारे में क्या बताया गया है।
देखो क्वालिफाइंग और अदर क्राइटेरिया में क्या बताया है इसने कि हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, मतलब टोटल कितने क्वेश्चन होंगे हमारे पास एग्जाम में, 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, मतलब 400 नंबर का पेपर है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रहेंगे अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए, 35% फॉर ओबीसी एंड 30% फॉर एससी एंड एसटी। ठीक है, बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो एप्लीकेबल होंगे एज पर द कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, जो भी कैटेगरी है कैंडिडेट की, और फिजिकली डिसेबल्ड के लिए जो कैटेगरी क्वालिफिकेशन मार्क है वो कितने रहेंगे, 30%। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 में से। ठीक है, 100 में से जो 20 ही इस बार ओनली 20 क्वेश्चन ही रहेंगे नॉन टेक, बाकी के 80 क्वेश्चन कौन से रहेंगे, आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के, प्रोफेशनल के। नेक्स्ट देखते हैं अब हम कौन सा पेज नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट ये क्या बता रहा है कि बोर्ड ऑफ, मतलब कि जो एग्जामिनेशन है वो हिंदी, पेपर जो है वो हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा। तो बात करें लेबोरेटरी टेक्नीशियन और मतलब मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी वालों के लिए, लैब अटेंडेंट, ये जो इसमें आ रहे हैं इनका बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, रेडियोथेरेपी वालों का जो पेपर होगा, जो भी रेडियोथेरेपी की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जो कि एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, रेडियोग्राफर के लिए, डार्क रूम असिस्टेंट के लिए, इन सब का पेपर सिर्फ एक ही लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में। इनका हिंदी में पेपर अवेलेबल नहीं होगा, पहले ही नोटिस में इसने निकाल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। जैसा कि पहले भी निकाला था इसने, जो ईएसआईसी के हॉस्पिटल हैं वो भी हमें इसी एग्जाम के थ्रू अलॉट होंगे, एमसीआरई के थ्रू। तो हम वो सब भी देख लेते हैं कि जूनियर रेडियोग्राफर की पोस्ट कहाँ-कहाँ है और कितनी है। वैसे इस बार राजस्थान में पोस्ट नहीं निकली है, ईएसआईसी ने नहीं निकाली है इस बार राजस्थान में, ना जूनियर की और ना ही रेडियोग्राफर की। ठीक है, कोड नंबर 22 है। रेडियोथेरेपी का भी मैं बता देती हूँ, रेडियोथेरेपी में इस बार जो 2 अलग निक पोस्ट निकली है उसको भी हम गो थ्रू कर लेते हैं। देखो रेडियोथेरेपी में क्या है, एक तो जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट निकली है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, जिसके अंदर क्या मांगा है, 12th क्लास साइंस से या तो 2 इयर्स का डिप्लोमा हो रेडिएशन थेरेपी के अंदर। ठीक है, या फिर क्या हो, 3 इयर्स की बीएससी करी हुई हो, मतलब बैचलर्स डिग्री हो आपके पास। ठीक है, या फिर 2 साल का जो डिप्लोमा है वो क्या होना चाहिए, एईआरबी जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है वहां से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, और रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूँ तो उसने क्या मांगा है, या तो बैचलर्स होना चाहिए, ठीक है, मतलब बीएससी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए रेडिएशन फील्ड में, या फिर डिप्लोमा हो तो डिप्लोमा के साथ क्या चाहिए इसे, 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ही, और डिप्लोमा किसमें, एक्सपीरियंस किसमें होना चाहिए, प्रॉपर हॉस्पिटल से होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी वाली में आप देख ही रहे हो, जिसके भी एक्सपीरियंस पे उन्हें डाउट हो रहा है उनको रिजेक्ट करा जा रहा है। ठीक है, तो एम्स ने क्या रखा है रेडियोथेरेपी वालों के लिए, या तो बैचलर्स हो या फिर डिप्लोमा अगर है। ठीक है, डिप्लोमा है। अब देखो किसी किसी ने तो सिर्फ डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी मांगा है, और किसी किसी ने डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी को भी अलाउ किया है। ठीक है, एम्स भटिंडा का देखो, इसने सिर्फ डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी मांगा है, नॉट डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी। जबकि एम्स मंगलगिरी और बाकी जो एम्स है उन्होंने क्या बोला है कि या तो डीआरटी मतलब डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी भी चलेगा, इन डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी भी चलेगा, बस 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उसके साथ। नेक्स्ट अब हम कौन सा देख लेंगे, डार्क रूम असिस्टेंट की। डार्क रूम असिस्टेंट की हम देखेंगे तो देखो एज लिमिट तो क्या दी है एम्स ने, 21 to 30 ईयर। ठीक है, और इसी के साथ पे लेवल है इसका 4, और क्वालिफिकेशन क्या मांगी है इसने, या डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी फ्रॉम अ
रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। डार्क रूम असिस्टेंट की तीनों ही, ठीक है, 3 जगह निकली है, भोपाल, पटना, जोधपुर, तीनों ने ही 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है डिप्लोमा के साथ। जूनियर रेडियोग्राफर की पोस्ट की अगर हम बात करें तो जूनियर रेडियोग्राफी में सबसे पहले एज देख लेना, ठीक है, एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 25 साल। और जो रिलैक्सेशन है वो कुछ कैटेगरी वाइज, एक्स सर्विसमैन वाइज ये सब दे रखा है, ठीक है। बाकी बेसिकली अगर मैं बात करूं अनरिजर्व्ड और इनकी, तो एज लिमिट क्या है, 18 से 25 साल। किसकी, जूनियर रेडियोग्राफर की लेवल 3 रहेगी। और इसमें क्या मांगा है, 12 पास विथ 12 पास विथ साइंस और डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, ठीक है, 2 साल का कोर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, वैसे जो भी अब सबको ये डाउट होगा कि है ना, जो जूनियर रेडियोग्राफर की पोस्ट है वो बैचलर्स वाले भर सकते हैं क्या, जितना है अभी तक जो 2024 की वैकेंसी चल रही है। अब कुछ जगहों पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है, हायर एजुकेशन है, नोटिफिकेशन अपडेटेड नहीं है, ठीक है। अब बाकी फिर भी एक बार ज्वाइनिंग लेटर आ जाए बैचलर वालों के, देन वी विल बी श्योर कि हाँ अब एलिजिबल है, जितना है अभी तक 90% यही है, एलिजिबल है, ठीक है। वो भी आई गेस विद इन अपकमिंग फ्यू डेज हमें पता पड़ ही जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। और जूनियर रेडियोग्राफर की पोस्ट आप दे सकते हो गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, कहाँ-कहाँ निकली है। मेन हमने क्वालिफिकेशन डिस्कस कर ली है, ठीक है। ये सब आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना कि कहाँ-कहाँ निकली है। ये मैं बता देती हूँ कि राजस्थान में नहीं निकली है और दिल्ली, बिहार इन सब में निकली है। अच्छा, रेडियोग्राफर की क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। अब हमने जूनियर रेडियोग्राफर की क्वालिफ़िकेशन देख ली ईएसआईसी में। अब हम क्या करेंगे, ईएसआईसी में ही रेडियोग्राफर की क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, एक तो वही 12th पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस माँग रहा है, ठीक है। जूनियर रेडियोग्राफर में फ्रेशर्स भी भर सकते हैं, जबकि रेडियोग्राफर वाली पोस्ट ईएसआईसी में उनको प्रॉपर 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये है ईएसआईसी के अब एम्स पे चलते हैं। देखो एम्स वालों ने क्या बोला है, या तो बैचलर्स की डिग्री हो आपके पास, ठीक है, या तो बीएससी करी हुई हो आपने। अगर डिप्लोमा है, ठीक है, डिप्लोमा है तो उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। भाई जो ये रेडियोथेरेपी में बात कर रहा था कि या तो बैचलर्स हो या फिर अगर डिप्लोमा से आप एम्स के लिए भरना चाहते हो तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट हाइलाइटेड पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी अलग-अलग पोस्टें हैं, ठीक है। ठीक है, पेज नंबर 150, पेज नंबर 150 पे आपको पता पड़ जाएगा कि कहाँ पे कितनी पोस्ट निकली है, ठीक है। रेडियोलॉजी की एम्स देवगढ़ में कितनी निकली है टोटल, ठीक है। डार्क रूम असिस्टेंट की कितनी निकली है, जूनियर रेडियोग्राफर पेज नंबर 150, पेज नंबर 150 पे आपको पता पड़ेगा कौन सी पोस्ट की कौन सी जगह पे कितनी कितनी सीट्स निकली है, ठीक है। तो ये आप उधर देख सकते हो, ठीक है, एक बार अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो। बाकी इधर बहुत सारी पोस्ट निकली है, आप सबको पता है, ठीक है। एक बार मैं एग्जामिनेशन का बता देती हूँ आपको, ठीक है। एक हम देख लेते हैं कि टोटल हमारे पास पोस्ट कितनी निकली है, वो आप पेज नंबर 150 सी देख सकते हो कि टोटल पोस्ट कितनी है। और हम देख लेते हैं कितने मार्क्स का पेपर होगा, 400 मार्क्स का, मतलब कि 100 क्वेश्चन होंगे हमारे पास। 100 में से कितने क्वेश्चंस, ठीक है, 100 में से 80 क्वेश्चन तो होंगे आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के। और जो 20 क्वेश्चन है, सिर्फ 20 क्वेश्चन, पिछले वाले एग्जाम में 25 क्वेश्चन थे नॉन टेक के और इस वाले में 20 क्वेश्चन है। इट्स अ इट्स अ ह्यूज बेनिफिट फॉर यू, ठीक है। 80 क्वेश्चन है प्रोफेशनल वाले के, टेक्निकल सब्जेक्ट के, और 20 है नॉन टेक के। और 20 में भी इसने मेंशन किया है किस किस के, जनरल नॉलेज,
एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड में रीजनिंग मैथ्स दोनों आ जाएगी, और दिया है कंप्यूटर वाला, ठीक है। और जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है, जो 20 क्वेश्चन है वो इन तीनों में से रहेंगे, जीके, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर वाला। और जो बाकी के 80 क्वेश्चन है वो कौन से रहेंगे, आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, पिछली बार इन्होंने 25 दिया था नॉन टेक का, इस बार 20 ही दिया है, ठीक है। टोटल 400 नंबर का रहेगा, 100 है, 80 क्वेश्चन तो आपके हाथ में है, 20 अगर लग रहा है किसी के वीक है। एप्टीट्यूड आपको पता है चॉइस में कितनी इजी सी आई थी, रीजनिंग मैथ्स वाली। कंप्यूटर आ जाएगा, इंग्लिश इस बार इसने मेंशन नहीं करी है कि ये इंग्लिश देगा पेपर में, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जीके, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, ये सब आएगा। स्टिल अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकता है। कहाँ कितनी सीट है ये आप देख सकते हो, मैं जो मैंने पेज नंबर बताया 150 उस पे जाके, ठीक है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है। बैचलर्स वाली बात मैं आपको अगर जैसे ही कंफर्म होती है वैसे ही मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।